नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे द्वारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ भारत के संवैधानिक विकास यानी भारत में कानून के शासन की स्थापना पर मैंने 47 वीडियो आपकी सेवा में समर्पित किए और अब वो अध्याय समाप्त हो चुका है। अब हम आपके सामने एक अध्ययन का नया क्षेत्र लेकर के आए हैं और जिसका नाम है आधुनिक भारत का निर्माण। आधुनिक भारत की बुनियाद पड़ने जा रही है और आज के हमारे वीडियो का जो शीर्षक होगा कि जो आधुनिक भारत है और उस आधुनिक भारत में जो पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण के जनक और आधुनिक भारत के बुनियाद रखने वाले जो महान चरित्र और महान व्यक्तित्व, प्रकांड ज्ञानी, और जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, आज हम लोग इस वीडियो में उनकी चर्चा करेंगे और आज यही वीडियो का शीर्षक है। साथियों, ये एक ऐसा महान व्यक्तित्व, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा मील का पत्थर है जो भारत को दो भागों में बांटता है। एक वो भारत जो आधुनिक भारत के पहले का था और ये विभाजक रेखा ये तय करते हैं, ऐसे ऐसे धरती पर लोग पैदा होते हैं, ऐसा उनका संघर्ष होता है कि वो देश ही नहीं सारी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। और इस महान व्यक्तित्व का नाम है राजा राम मोहन राय। नाम के आगे राजा लगा है तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये किसी रियासत के राजा होंगे। बिल्कुल नहीं साथियों, ये कोई राजा नहीं थे, ये एक आम आदमी ही थे। राजा की उपाधि तो इनको आगे हम चर्चा करेंगे किसके द्वारा दी गई थी, तो वो उपाधि इनके नाम के सामने लगी। ये कोई परंपरागत राजा नहीं थे, ये पुनर्जागरण के जनक और आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले इस महान व्यक्तित्व के विषय में आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने ये अपना जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं और जो बुराइयाँ थीं सामाजिक, उनसे किस प्रकार से ये लड़े। तो साथियों, आइए जानते हैं, सबसे पहले इनका जीवन परिचय के विषय में जान लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय जो थे, ये मूल रूप से बंगाली थे और बंगाल के हुगली ज़िले में वहाँ के एक क्षेत्र राधानगर में इनका जन्म हुआ था और ये जन्म इनका 22 मई 1772 में हुआ था। 22 मई 1772 में हुआ था और एक कट्टर रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये मूल रूप से ब्राह्मण थे। एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके विषय में जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए, वो सब का सब कम है। मैंने जब इनका अध्ययन किया, तो अध्ययन तो मैंने पहले भी किया, अभी वीडियो बनाते समय मैंने कई किताबों से इनका अध्ययन किया, तो गहराइयों में डूबता चला गया कि कैसे कैसे लोग हमारे देश में जन्म लिए और जहाँ इतनी कट्टरता थी, धर्म की कट्टरता, अंधविश्वास और पाखंड में देश डूबा हुआ था, तो उस अंधविश्वास और पाखंड से, उस धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठ करके किस प्रकार से उन्होंने सामाजिक बुराइयों से उन्होंने संघर्ष किया। तो आइए जानते हैं इनके जीवन परिचय के विषय में कि जैसा मैंने बताया कि 22 मई 1772 को हुगली जिले के राधानगर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था राधाकांत राय और माता का नाम था तैरनी इनके माताश्री का नाम था। और इनकी पत्नी, शादियां तो इनकी 3 हुई और पहली पत्नी उषा देवी थी और चूंकि वो उनकी डेथ होती गई तो शादी फिर करनी पड़ी, तो उषा देवी इनकी पत्नी, पहली पत्नी का नाम था। तो अब इनके जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इनके दादा जो थे वो मुग़लों के अधीन मुर्शिदाबाद में, बंगाल में मुर्शिदाबाद है, तो मुग़लों के अधीन उच्च पद पर कार्यरत रहे और ये गरीब परिवार से तो नहीं कहा जाएगा, एक अच्छे खासे ठीक ठाक परिवार से थे। उनकी अपनी पैतृक संपत्ति भी थी और इसके बाद ये वो नौकरी वहाँ मुग़लों के अधीन वो करते रहे। फिर इसके बाद वो नौकरी छोड़ करके फिर ये
वर्धमान में आ गए। वर्धमान में इनकी पैतृक संपत्ति थी और इस प्रकार से अब यहाँ देखना ये है कि जो अगला स्टेप है, यानी ये जान लीजिए कि ये अपने एक कुलीन परिवार से संबंधित थे। कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था, पैतृक संपत्ति थी और इनके दादाश्री जो थे जब वो मुग़लों के अधीन उच्च पदों पर कार्यरत थे, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब गरीब परिवार से रिलेटेड नहीं थे। अब देखिए राजा राम मोहन राय जी की शिक्षा पर आ जाते हैं कि ये कितने कुशाग्र बुद्धि के थे, आपको इसी बात से पता चल जाएगा। सबसे पहली बात तो, और इससे ये भी एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि भारत में जब इनका जन्म हुआ, जब ये किशोर अवस्था में थे, तो भारत में कोई आधुनिक शिक्षा जो आज की शिक्षा है, ये शिक्षा नहीं थी। अब किस प्रकार की शिक्षा थी, ज़रा इस पर आइए चर्चा कर लेते हैं कि ये राजा साहब जो थे, ये 15 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी कुशाग्र बुद्धि का जरा लोहा मानना पड़ेगा कि 15 वर्ष की अवस्था एक किशोर अवस्था मानी जाती है, बहुत कम उम्र मानी जाती है। और इसी अवस्था में इन्होंने बंगाली भाषा और अरबी, फारसी और संस्कृत का ज्ञान अर्जित कर लिया। भाई वाह, मानना पड़ेगा, इतनी भाषाओं का ज्ञान इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में अर्जित कर लिया। और इसके बाद यही नहीं, इन्होंने हिब्रू भाषा और यूनानी भाषा का भी इनको ज्ञान था। और जब इनकी 22 वर्ष की अवस्था हुई, तब इन्होंने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। यानी 22 वर्ष की उम्र से ये ज्ञान इन्होंने अंग्रेजी भाषा शुरू की। तो एक जो इनकी जीवनी के विषय में जो अंग्रेज एक लेखक है, साहित्यकार है, वो उसने इस बात को इंगित किया कि 22 वर्ष की उम्र में इंग्लिश, जब ये उससे इनकी मुलाकात हुई, तो उस समय तो अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे, लेकिन उतनी सार्फ अंग्रेजी नहीं थी। वो लिखता है पत्रकार, वो साहित्यकार, वो लिखता है कि इतनी सार्फ अंग्रेजी नहीं थी, कुछ गलतियां कर देते थे। लेकिन इसके बाद अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान हुए और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का और हिंदू धर्मशास्त्रों का उन्होंने अनुवाद भी किया, उसका अभी हम जिक्र करेंगे। तो हिंदी का भी ज्ञान था, तो कई भाषाएं देख लीजिए, अरबी, फारसी, हिब्रू, यूनानी, बंगाली, अंग्रेजी, ये कई भाषाओं का ज्ञान इन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया। और अब इसके बाद हम आते हैं इनकी शिक्षा पर कि इनकी शिक्षा, चूँकि 15 वर्ष में ये इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और सबसे पहले इनको पटना भेजा गया। पटना में इन्होंने अरबी और फारसी का अध्ययन किया और इसके बाद जब ये अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए, तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो इनसे बड़े प्रभावित थे और इनसे प्रभावित होने के कारण ही उन्होंने जो अरस्तु और प्लेटो के विचार जो है वो फारसी भाषा में इनको लिख करके भेजे कि उससे ये मतलब पढ़ करके एक दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ संकल्प वाले इंसान बन सकें। इसके बाद ये संस्कृत का अध्ययन करने के लिए इनको बनारस भेजा गया और बनारस में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वेदों का अध्ययन किया उस संस्कृत भाषा में, उपनिषदों का उन्होंने अध्ययन किया। और अब ये तो हो गई इनकी शिक्षा दीक्षा कि आप समझ सकते हैं कि कितनी कम उम्र में कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना और वेदों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन और फारसी भाषा में कई चीज़ों का अध्ययन किया और अंग्रेजी भाषा में तो पारंगत थे ही। अब इसके बाद इनकी राजा राम मोहन राय की पुस्तकों पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इन्होंने ये साहित्य के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में इनकी क्या उपलब्धियां हैं। तो सबसे पहले 1816 ईस्वी में ईसो उपनिषद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1817 में इन्होंने कठोपनिषद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1819 में मुंडको उपनिषद का अनुवाद किया। ये सभी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए। इसके बाद 1820 में इन्होंने जो ईसा मसीह थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक, तो उन पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1820 में, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने
जो ईसाइयों का जो धर्म ग्रंथ है, ओल्ड न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें उनको अवतारवाद की संज्ञा दी गई है कि वो अवतारी थे, ईश्वर के अवतार थे। तो उसका राजा राम मोहन राय ने खंडन किया, उसको खारिज कर दिया और अवतारवाद की पूरे के पूरे अवतारवाद को ही खारिज कर दिया। वो चाहे हिंदू धर्म का अवतारवाद हो या ईसाइयों का अवतारवाद हो, अवतारवाद का खंडन किया। तो इस पुस्तक में जो प्रेसेप्ट ऑफ जीसस है, इसमें उन्होंने ईसा मसीह को अवतार मानने से इनकार कर दिया है। अब इसके बाद अगला जो आता है 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी जिसका नाम था, उसका इन्होंने संपादन किया और वो बात तक चलती रही। इसके बाद 1822 आता है। 1822 में फारसी भाषा में एक उन्होंने एक अखबार था जिसका नाम था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में उसका संपादन किया। तो साथियों, ये उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थीं, लेखन इस प्रकार का नहीं था। जो लेख लिखे जाते थे वो बहुत कम लोगों के द्वारा, जो राजा के दरबारी होते थे, और उनकी प्रशंसा वो बढ़ा चढ़ा के करते थे। उसका कोई कुछ तत्व तो उसे इतिहास में निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो सब ऊट-पटांग लिखे जाते थे। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर अंग्रेज़ों का भी सहयोग मिल रहा है। उनकी सभ्यता संस्कृति से लोग परिचित हो रहे हैं। राजा राम मोहन राय भी अंग्रेजी शिक्षा से और पाश्चात्य शिक्षा से और सभ्यता संस्कृति से काफ़ी प्रभावित थे। कोई भी नई चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उसे विद्वेष की भावना से नहीं देखना चाहिए। मानते हैं कि अंग्रेज खराब थे, वो हमारे देश में आए, शासन किया, लेकिन क्यों देश में आए? अगर ऐसे आप देखेंगे तो हमारे देश में तुर्क भी आए, उन्होंने भी शासन किया। हमारे देश में मुग़ल भी आए, उन्होंने भी शासन किया। तो वैसे अंग्रेज भी आए। तो जब हमारे देश में अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि हम गुलाम क्यों हो रहे हैं, हमें लोग क्यों जीत लेते हैं, क्या कमजोरियां हैं। तो ये चीज़ें, इस पे ध्यान देना एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से आए हैं, उनका क्या कल्चर है, उनकी क्या सभ्यता संस्कृति है और उससे क्या ग्रहण करना चाहिए, तो ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो अच्छे विचार हैं, अगर हमारे समाज को, हमारे देश को अगर आगे बढ़ाने में वो मददगार हैं, तो हमें ऐसी नकल नहीं कही जाती, उसको नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए। तो वो जो राजा राम मोहन राय जी थे, वो अंग्रेज़ों की पाश्चात्य शिक्षा से और उनके सभ्यता संस्कृति से भी परिचित थे, उनके ज्ञान से भी परिचित थे। और देखिए, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि वो भले ही प्रभावित हों, कोई अच्छी चीज़ है तो उसको ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ गलत देखा अंग्रेज़ों को, वहाँ उन्होंने उनकी भी आलोचना की। प्रेसेप्ट ऑफ जीसस लिख करके उन्होंने उनके ईसा मसीह को अवतार मानने से इनकार कर दिया। तो साथियों, यहाँ पर देखने की बात है कि वो अपने स्वतंत्र ख्यालात के थे, वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू नहीं थे, उनके वशीभूत नहीं थे। तो यहाँ पर ये मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ कि उनके वशीभूत नहीं थे, उनसे इतना प्रभावित नहीं थे कि जो वो कहें वो करें। उन्होंने सही को सही कहा और गलत को गलत कहा। 15 वर्ष की उम्र में ही, यानी 15 वर्ष से भी कम उम्र में उनको यह एहसास हो चुका था और उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। मूर्ति में, पत्थरों में कोई भगवान नहीं होते। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, और जबकि उस समय मंदिरों का ही बोलबाला था और मंदिरों में लोग जाकर के उसमें भगवान समझते थे और उसके सामने मत्था टेकते थे, मूर्ति के सामने। मूर्ति पूजा का पूरी तरीके से खंडन किया। तो ये राजा की पुस्तकें जो मैंने बताई, तो राजा की कई, उन्होंने अंग्रेजी में जैसे उपनिषदों का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया, और उसको अंग्रेज़ों ने पढ़ा कि भाई जब तक वो अंग्रेजी में अनुवाद नहीं होगा तो अंग्रेज़ पढ़ेंगे, वो कैसे समझेंगे। तो भारत के कल्चर को समझाने के लिए, भारत की महत्ता को बताने के लिए राजा ने अंग्रेजी का अध्ययन करके और वेदों का और उपनिषदों का, कई उपनिषद, 3 उपनिषद मैंने आपको बताए, एक मुंडकोपनिषद है, कठोपनिषद है और ईशोपनिषद है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके और वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करके अंग्रेज़ों को दिया कि आप ये पढ़िए, ये भारत की लेखनी, ये भारत का कल्चर है। तो उससे अंग्रेज भी प्रभावित हुए। राजा ने अपनी प्रखर बुद्धि और अपनी काबिलियत के बलबूते पर
बहुत बड़े बड़े सम्मान हासिल किए। और कोई भी व्यक्ति हो, अपनी काबिलियत के बलबूते पर वो सम्मान समाज से, संस्थाओं से ले ही लेता है। अब ज़रा राजा को मिलने वाले सम्मानों पर चर्चा कर लेते हैं कि सम्मान इनको किस प्रकार के मिले, कहाँ कहाँ मिले। दरअसल जो राजा राम मोहन राय का चरित्र था, व्यक्तित्व था और उनकी जो सोच थी, प्रखर बुद्धि के तो थे ही, लेकिन उनकी सोच संकीर्ण नहीं थी, बहुत बड़े स्तर से, यानी भारत की सोच से भी बहुत बड़ी सोच वाले थे। और उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस की यात्राएं की और वहाँ तक इनकी प्रखर बुद्धि के और इनके कार्यों के और इनके द्वारा समाज में किए जा रहे संघर्षों के चर्चे इंग्लैंड और फ्रांस में थे। अब देखिए सम्मान कैसे मिला। जैसा कि उनके नाम के आगे, मैंने शुरू में बताया था कि उनके नाम के आगे राजा लगा है, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो कोई राजा थे। राजा नहीं थे। हाँ, एक अच्छे खासे परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता और दादे परदादे जो थे वो अच्छी पोजीशन में थे, तो कुलीन परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन राजा नहीं थे। राजा उनके नाम के आगे लिखा जाता है। राजा एक उनको पदवी दी गई है, एक उनको उपाधि दी गई है, और ये उपाधि मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा ये उपाधि दी गई, और ये उपाधि इसलिए दी गई कि जो मुग़ल सम्राट था उसकी पेंशन को लेकर के कुछ शिकायतें थीं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पेंशन देती थी मुग़ल सम्राट को, तो वो मतलब जो है वो इंग्लैंड में जा कर के उन्होंने अकबर द्वितीय ने अपना प्रतिनिधि बना करके राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड में भेजा। तो वहाँ पर पेंशन को लेकर के और भी कई सारी समस्याएं थी। वहाँ उन्होंने अपना पक्ष रखा, और जब वो वापस लौट करके आए तो अकबर द्वितीय ने उनको राजा की उपाधि दी। तब से उनके नाम के आगे राजा जुड़ गया। तो ये परंपरागत वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले राजा नहीं है, किसी रियासत के राजा नहीं थे, बल्कि राजा एक उपाधि है, एक उनको मुग़ल सम्राट के द्वारा दिया गया एक सम्मान है। अब देखिए साथियों, जब ये इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में जो ब्रिटिश सम्राट था, जिसकी कुछ कम लगभग आधी दुनिया पर हुकूमत थी, ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ, उसने अपने राज दरबार में, जिसको बकिंघम पैलेस कहते हैं, वहाँ पर राजा का अभिनंदन किया, उसका स्वागत किया। वहाँ से सम्मान, ये सम्मान कम नहीं होता है। एक भारतीय को इस तरीके से ब्रिटिश सम्राट के द्वारा अभिनंदन करना और उसको स्थान देना, ये अपने में एक वाकई बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा यही नहीं, जो उन्होंने अंग्रेजी में वेदों के और उपनिषदों के जो अनुवाद किए अंग्रेजी में, उससे जो अंग्रेज़ थे और फ्रेंच थे, उन्होंने उसका अध्ययन किया, तो वो भी बड़े प्रभावित हुए। और फ्रांस की यात्रा जब इन्होंने की, तो फ्रांस की जो फ्रेंच एशियाटिक सोसाइटी थी, वहाँ इनका सम्मान किया गया। तो देश रहा, विदेशों में भी, और दो देशों में इस तरीके से। और वो जो दुनिया के सबसे बड़े, इंग्लैंड और फ्रांस दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवादी देश थे, उनको सम्मान दे रहे हैं। तो साथियों, ये तो उनके सम्मान की बात हो गई। अब देखिए उनके धरातल पर उन्होंने अपने संघर्ष किस प्रकार से शुरू किए और कैसे शुरू किए, आइए जान लेते हैं। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा एक प्रकार की सभा थी, उसकी स्थापना की। अच्छा, इसके पहले साथियों थोड़ा ये समझ लीजिए कि जो राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी नौकरी की थी। 1804 से लेकर के और 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में राजस्व विभाग के दीवान के पद पर कार्य किया। बाद में फिर इस्तीफ़ा दे दिया था, और इस्तीफ़ा दे करके वो समाज सुधार के और धर्म सुधार के कार्यों में वो अपने आप को पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया, पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हर तरीके से, धन से, जो भी धन था, इनके 2 भाई और थे इनके, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी।
तो उनकी संपत्ति भी इनके पास आ गई थी। तो पैसे की जो कमी नहीं थी, तो वो सारा का सारा पैसा उन्होंने मतलब समाज सुधार में और संघर्षों में और धर्म सुधार के लोगों में और जनता को जागरूक करने में और आंदोलनों में लगाया, खर्च किया। तो ये चीज़ है साथियों कि 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और इस सभा का उद्देश्य जो था वो जो एक दार्शनिक मुद्दों पर, धर्म के मुद्दों पर, धर्म सुधार के मुद्दों पर और एक दार्शनिक सिद्धांतों पर एक बहस होती थी और बहस में सत्रों का आयोजन किया जाता था। इस तरीके की ये सभा थी। इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी, दरअसल यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की, तो भारत के जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, उनसे राजा राम मोहन राय ने संपर्क किया। कई धर्मों के लोग थे, आत्मीय सभा में शामिल हुए और वो दार्शनिक मुद्दों पे बहस होती थी, उनके विचार सुने जाते थे और उसके लिए सत्र आयोजित किए जाते थे। लेकिन 1828 में इसी आत्मीय सभा का इसका नाम बदल दिया गया और एक ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और इसकी स्थापना में राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे और द्वारिकानाथ टैगोर के सहयोग से ये ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसी को परिवर्तित कर दिया गया 1828 में, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो ये एक बहुत बड़ी सभा का धीरे धीरे इसने रूप ले लिया और इसमें जो लोग शामिल होते थे, तो हमारे देश में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सामाजिक बुराइयां रही हैं, बड़ी सामाजिक कुरीतियां रही हैं और धर्म के अंतर्गत रही हैं। तो उनका, जैसे आप सती प्रथा को ले लीजिए, बाल विवाह भारत में हो जाते थे और विधवा विवाह न होना और स्त्रियों की स्वतंत्रता के बड़े पक्षधर थे, स्त्रियों के अधिकारों के बड़े पक्षधर थे। सती प्रथा को तो सभी लोग जानते हैं कि सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया और आंदोलन किया और उनकी जब वो इंग्लैंड में थे उसी समय उनके भाई का देहांत हो गया था यहाँ भारत में, और बड़े भाई का, और जब देहांत हो गया तो उनकी चिता के साथ में जबरन उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया और वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। उनका परिवार दरअसल बहुत कट्टर रूढ़िवादी ब्राह्मण था, रूढ़िवादी कट्टर ब्राह्मण परिवार से रिलेटेड थे, लेकिन ऐसे परिवार से होने के बावजूद भी अब देखिए कुदरत का करिश्मा है ये कुदरत का करिश्मा न कहा जाए तो क्या कहा जाए कि राजा राम मोहन राय कितने उदार चित्त और कितने उदारवादी थे और कितने प्रखर बुद्धि के थे, और उन्होंने इन हिंदू धर्म में व्याप्त सभी सामाजिक कुरीतियों को, और हिंदू धर्म ही क्या, उनको जिस धर्म में बुराई लगी उन्होंने उसका मुखर होकर विरोध किया। उन्होंने ईसाई धर्म के अवतारवाद का भी विरोध किया और वो मुस्लिम जो धर्म था तो मुस्लिम धर्म से भी वो प्रभावित थे, तो उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया, कुरान का भी अध्ययन किया था और उसकी आयतों का अध्ययन किया था, और सूफी परंपरा से, जो सूफी विचारधारा है, सूफियों का जो रहस्यवाद है, उस पर भी उन्होंने अध्ययन किया और उससे भी वो प्रभावित थे। तो अब यहाँ पर देखिए कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर के सहायता से, और इस ब्रह्म समाज का जो मतलब इसमें सदस्य बनते थे, उनको वो सारी जो सिद्धांत हैं, अभी मैं बताऊंगा कि इसके क्या उद्देश्य और क्या सिद्धांत थे, उससे फिर वो उनको फिर वो नहीं मान सकते हैं। जो उसमें सदस्य बन जाएंगे उनको सामाजिक कुरीतियाँ वो नहीं मान सकते, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी। अब देखिए ब्रह्म समाज को आगे चल कर के देवेंद्रनाथ टैगोर ने उसकी कमान संभाली। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, देवेंद्रनाथ टैगोर ने कमान संभाली और उन्होंने बाद में केशव चंद सेन को ब्रह्म सभा का आचार्य नियुक्त किया, और केशव चंद सेन भी बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे, और उन्होंने जो ब्रह्म समाज था उसको कई प्रदेशों में उसकी शाखाएं बड़ी मात्रा में खोली गई, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में, तमिलनाडु में इसकी बहुत सी शाखाएं खोली गई, और वहाँ भी ये मतलब जन जागरण किया गया और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई।
तो उसमें केशव चंद्र सेन का भी बड़ा योगदान है। लेकिन बाद में दुर्भाग्य से देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में कुछ मतभेद हो गए। तो मतभेद होने के कारण 1866 में केशव चंद्र सेन ने अपनी एक अलग ब्रह्म समाज स्थापित किया, जिसको भारतवर्षीय ब्रह्म समाज उन्होंने कहा। वो अलग हो गए और वो जो पहले वाला परंपरागत था उसके देख रेख करने वाले और उसके जो डायरेक्टर थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर रहे और उसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया। तो इस तरीके से ये फूट तो पड़ी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए कि पूरे बंगाल में और अन्य ये प्रदेश जो मैंने बताया, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में एक बड़ी जन जागरण और एक क्रांति आई और प्रबुद्ध वर्ग ने इसको स्वीकार भी किया। आइए ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत हैं, आखिर ब्रह्म समाज की स्थापना की गई तो उसके कौन कौन से सिद्धांत अपनाए गए और किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया गया, प्रचार प्रसार किया गया, किस प्रकार से आधुनिक भारत का निर्माण की शुरुआत की गई। आइए इसके सिद्धांतों पर चर्चा कर लें कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी तो इस समाज की क्या इसके सिद्धांत क्या क्या थे। तो देखिए, सबसे पहला जो चूँकि ये धर्म सुधार एक आंदोलन चल रहा है, एक धर्म में सुधार करने के लिए जोर दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो समाज में बुराइयां हैं, जो धर्म से ही पनपी हैं, धर्म का सहारा लेकर के वो बुराइयां समाज में आई हैं और बहुत सैकड़ों वर्षों पहले से चली आ रही, उन पर भी जोरदार हमला किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई उसके सिद्धांत क्या हैं और किन सिद्धांतों के आधार पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो ये बताया गया कि ईश्वर एक है और वही संसार का निर्माण करता है। अब देखिए, हिंदू धर्म में अवतारवाद की बात कही गई है। वो आप देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये संसार का कोई उद्धारक है, कोई संहारक है। तो इस तरीके से उनको बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश यानी अलग अलग इसमें अलग हो गए और न जाने कितनी देवी देवता, कोई गिनती नहीं है हिंदू धर्म में, कोई हिंदू धर्म ही नहीं है तो उसका कोई पिता नहीं है। तो इसलिए अवतारवाद जो था वो अवतारवाद का चलन था और हिंदू धर्म में, और बहुदेववाद, बहुत सारे देवी देवता और बहुत सारे अवतारवादी भगवान थे। इन सब का अध्ययन करके ये निकाला गया कि ये सब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है और एक ईश्वर पर बात की गई कि ईश्वर एक है और सारे संसार में एक ईश्वरी शक्ति है और वही संसार का निर्माण करता है और उसी के प्रति हमको आराध्य होना चाहिए, उसी के प्रति हमको समर्पित होना चाहिए। और बाकी ये तमाम कोई ईश्वर एक ही, उसकी सत्ता कोई जिस प्रकार से राज्य आप देखते हैं कि राज्य में केवल एक सत्ता होती है और दूसरी सत्ता उसको चुनौती नहीं दे सकती है, इसलिए संसार का निर्माणक एक है और दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये कहा गया कि ईश्वर एक है और वही संसार का निर्माण करता है और वही सर्वज्ञ है, वही निराकार है। अब देखिए दूसरा सिद्धांत क्या है कि आत्मा को अमर बताया गया है कि आत्मा अजर और अमर है, ये मरती नहीं है। अब तीसरा सिद्धांत क्या है कि मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए। देखिए गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत बहुत बाद में दिया है और वो भी रस्किन और टॉल्स्टॉय की पुस्तक उन्होंने पढ़ी थी, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि गांधी जी से बहुत पहले ये चीज़ अपनाने पे जोर दिया जा रहा है कि मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए, मनुष्य को हिंसा और बर्बर नहीं होना चाहिए, जंगली नहीं होना चाहिए। हर चीज़, हर समस्या का समाधान लड़ाई झगड़ा नहीं होता, युद्ध नहीं होता है। तो मनुष्य को अहिंसा अपनाने पर यह ब्रह्म समाज बल दे रहा है। तो ये देखिए कितने अच्छे विचार ये रखे जा रहे हैं और पहले समाज बहुत ज़्यादा इनसे वाकिफ़ नहीं था। अब देखिए जो चौथा सिद्धांत है वो सभी मनुष्य बराबर हैं। ये कहा गया कि सभी मनुष्य बराबर हैं, गोरे काले का भेद हो सकता है, अमीरी गरीबी का भेद हो सकता है, लेकिन वो हैं सब इंसान और सब इंसान एक जैसे हैं। 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक मुंह होता है, एक सर होता है, 2 आँखें होती हैं, एक ही जैसा सब भोजन करते हैं।
तो वो मनुष्य जाति जो है वो उसको समान बताया गया है कि कहीं कभी मनुष्य हो, मनुष्य सारे मनुष्य समान है। अब देखिए हमारे हमारे शास्त्रों में ये जो ऋग्वेद है प्रथम वेद माना जाता है, सबसे पुराना, उसमें बाद में उसके दशम मंडल के पुरुष सूक्त में ये जोड़ा गया कि आदि पुरुष जो ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा के मुख से निकला है ब्राह्मण, और भुजा से निकला है क्षत्रिय, और पेट से निकला है वैश्य, और पैरों से यानी तलवों से निकला है शूद्र। और शूद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से मानवता में जो भेद किया गया, किसी को ऊंचा बताया गया, किसी को मध्यम बताया गया, किसी को सबसे नीचे निकृष्ट बताया गया, और निकृष्ट बता करके उनको सेवक बनाया गया और उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए, और जन्म जन्मांतर तक, युगों युगों तक उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए। शूद्रों को न संपत्ति रखने का अधिकार है, न उनको पढ़ने का अधिकार है, न उनको उनका काम है केवल ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये सारी व्याधियाँ थीं, और इन व्याधियों को ध्यान में रख करके ब्रह्म समाज ये कहता है कि सभी मनुष्य समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। और इसी आधार पर आगे मैं बताऊंगा जातिवाद का भी विरोध किया गया और अस्पृश्यता का विरोध किया गया। तो ये सिद्धांत ब्रह्म समाज के 4 सिद्धांत थे। इसके उद्देश्यों को भी समझ लेते हैं कि उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य ये थे कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थीं, जो व्याधियाँ थीं, उनको दूर करना। लगभग एक आध छोड़ करके विधवा विवाह पहले नहीं होते थे। अगर पति मर जाता था, चाहे वो कम से कम उम्र की लड़की हो, उसकी शादी हो, उसका पति मर गया तो उसकी दोबारा शादी नहीं होगी, वो जीवन भर ऐसी ही रहेगी। इसको थोड़ा छोड़ दिया जाए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसकी आवाज़ उठाई थी। लेकिन और इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें उद्देश्य थे। तो सबसे जो पहला उद्देश्य यही बनता है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो व्याधियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, व्याप्त हो गई हैं धर्म की आड़ लेकर के, उनको दूर करना, उनका विरोध करना और समाज को जागरूक करना, और मनुष्य के जीवन में बौद्धिक और तार्किक जीवन पर बल देना। इस तरीके से उसको शिक्षा दीक्षा प्रदान करना। पहले मनुष्य क्या था, पहले जो पंडित जी ने कह दिया, जो धर्म कहता है, जो शास्त्र कहते हैं, वो ही करना है, सोचना कुछ नहीं है। जो एक धार्मिक व्यक्ति बता दे बस उसी का अनुपालन करना है आंख बंद करके। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य को बुद्धिमान होना चाहिए, उसको दिमाग से सोचना चाहिए, और कोई भी बात माननी है तो तर्क के आधार पर उसको माननी चाहिए। तो बुद्धिवाद और तर्कवाद पर यहाँ जोर दिया जा रहा है। ब्रह्म समाज जो जन जागरण है वो बुद्धिवाद और तर्कवाद पर बल दिया जा रहा है। ये उद्देश्य है ब्रह्म समाज का। और इसी वजह से जो है ये धर्म सुधार आंदोलन के जनक और पुनर्जागरण के जनक और आधुनिक भारत के निर्माता की उपाधि राजा राम मोहन राय को दी जाती है। क्योंकि इसके पहले जो ये आंदोलन शुरू किया गया है, इसके पहले भारत में कोई ऐसा आंदोलन नहीं चला। ये प्रथम आंदोलन था जो बंगाल से शुरू हुआ। इसलिए ये श्रेय पुनर्जागरण का जनक का और आधुनिक भारत के निर्माता का श्रेय जो है ये राजा राम मोहन राय को दिया जाता है साथियों। तो इसके बाद अब इन्होंने किन किन सामाजिक बुराइयों से लड़े, आइए जरा जान लेते हैं कि पुनर्जागरण का जनक क्यों कहा जाता है। पहली बात, अवतारवाद का विरोध किया। कोई अवतार फवतारवाद नहीं होता है, बकवास है, और इसका पुरजोर विरोध किया। और एकेश्वरवाद का समर्थन किया कि ईश्वर एक है। इसके बाद तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का खंडन किया। मंदिर में अगर पत्थर की मूर्ति कोई बना के रख देता है, रंग रोगन लगा के रख देता है और उसको सजा देता है, और फिर उसके अगरबत्ती लगा करके और बिल्कुल सजा के रख देता है और कहता है ये भगवान है, तो उस पर विचार करना चाहिए कि क्या उस पत्थर में भगवान है, हो सकते हैं क्या भगवान एक पत्थर में समा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल रूप से मनुष्य के ऊपर, जब पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता था, कुछ नहीं जानता था, उसको उसकी साइकोलॉजी में ये बिठाया गया कि ये भगवान है, आइए आप मत्था टेकिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस बात का विरोध किया गया। मूर्ति पूजा का और तीर्थ यात्रा का,
विरोध ब्रह्म समाज करता है। और सती प्रथा तो आप जानते ही हैं कि राजा राम मोहन राय के साथ में सती प्रथा जुड़ी हुई है। अब सती प्रथा क्यों जुड़ी हुई है? जब राजा इंग्लैंड गए और मुग़ल सम्राट के प्रतिनिधि बन करके और वहाँ कंप्लेन करने के लिए, तो उनके भाई एक्सपायर हो गए और उनके भाई के साथ में इनकी सगी भौजाई को जिंदा जला दिया गया, जबरन जला दिया गया। तो एक तो खुद उन्होंने भोगा, जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला, तो इस पर उन्होंने जोरदार संघर्ष किया समाज में और उसका पूरे भारत में एक तरीके से ये जन जागरण किया सती प्रथा के विरोध में। और उसका परिणाम ये निकला कि उस समय तत्कालीन जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से और जोरदार संघर्ष से प्रभावित होकर के, और उन्होंने माना कि नहीं, ये सती प्रथा ये बहुत ही खराब चीज़ है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो साथियों 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और इस पर रोक लगा दी गई और सती प्रथा पे कानून बन के तैयार हो गया। 1829 में सती प्रथा पर रोक, तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों का प्रतिफल था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे 1829 में, और इसको बंद कर दिया गया। अब देखिए आते हैं, सती प्रथा पर रोक हो गई, सती प्रथा पर आंदोलन, सबसे ज़्यादा सती प्रथा ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है राजा राम मोहन राय के जीवन से। अब आइए, केवल सती प्रथा पर ही नहीं उन्होंने आंदोलन, सती प्रथा पर सबसे ज़्यादा आंदोलन चलाया क्योंकि वो बहुत खतरनाक थी। किसी जबरदस्ती एक जिंदा जीती जागती महिला को उसके पति की चिता पर रख करके उसको जला देना, जो मर गया वो तो मर गया, उसकी आत्मा उसमें नहीं है, उसके प्राण उसमें नहीं है, उसका तो शरीर नश्वर है, लेकिन जिसके प्राण है शरीर में उसको जिंदा जला देना, ऐसी सी भारत में कुरीतियाँ थीं। इसके साथ वो केवल यहीं तक सीमित नहीं थे, वो नारी की स्वतंत्रता, अब जैसे नारी को कोई अधिकार नहीं थे समाज में, पर्दा प्रथा थी, पर्दा के भीतर रहना है, बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। शुरू से नारी को दबा के रखा गया, नारी को प्रताड़ित किया गया। तो नारी स्वतंत्रता के, उसकी शिक्षा के, उस पर्दा प्रथा का उन्होंने विरोध किया, उसकी शिक्षा का समर्थन किया और उसको और अधिकार देने के लिए वो सदैव लड़ते रहे और समाज को जागरूक करते रहे। अब देखिए बाल विवाह का विरोध किया। छोटी छोटी उम्र में 9-9 साल की उम्र में उनके विवाह तय कर दिए जाते थे और जन्म होता था तब भी विवाह तय कर दिए जाते थे। ये सब क्या है? क्या इससे शारीरिक विकास नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है, शरीर उस काबिल नहीं है, आप शादी कर रहे? ये कुरीतियाँ थीं हमारे समाज में। और जाति प्रथा और अस्पृश्यता का घनघोर विरोध किया। ये हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने इसको जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था को ईश्वर की देन बताया, यानी ब्रह्मा के शरीर से ये सब निकले हैं चारों वर्ण, तो उसको ब्रह्मा बता करके, उसको ईश्वर बता करके उसको स्थायीकरण करने का प्रयास किया कि ये सदा सर्वदा ये स्थायी हो जाए और मनुष्य अपने दिमाग पे सोच ले कि अरे ये तो भगवान की देन है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो ईश्वर के द्वारा दी गई, तो हमारे जो नसीब में लिखा है वो हमें वही करना है, अगर हमारे नसीब में सेवा लिखी है तो हमें सेवा करनी है। इस तरीके से उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके लोगों के दिमाग में डाला गया था। तो जाति प्रथा और अस्पृश्यता ये बहुत ख़राब चीज़ है और इसका विरोध किया गया और ब्रह्म समाज के द्वारा। तो जाति प्रथा और अस्पृश्यता का भी, यानी छुआछूत का विरोध किया गया और सभी प्रकार के अंधविश्वास, पाखंड और उसकी आड़ में जो कर्मकांड हैं, उन सभी कर्मकांडों का विरोध ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया। ये धर्म की आड़ लेकर के ये इस तरीके से बनाए जाते हैं और ये तथाकथित होते हैं कर्मकांड, इनसे होता कुछ नहीं है, लेकिन ये सदियों से चले आ रहे और लोगों की साइकोलॉजी में बिठा दिए जाते हैं। फिर व्यक्ति वही करता है और अगर वो नहीं करेगा तो डरेगा, परमात्मा से डरेगा और परमात्मा का कोप भाजन बनेगा। तो भैया परमात्मा का कोप भाजन कौन बने? तो ये तो कर्मकांड में कराने पड़ेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल शुरू से मनुष्य के दिमाग में चलती चली आई, तो ब्रह्म समाज इसका विरोध करता है। सभी प्रकार के व्याप्त, ये जरूरी नहीं वो केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे, वो सभी धर्मों में जो कर्मकांड हैं और जो तथाकथित ये जो धर्म की आड़ लेकर के ये जो मनुष्य अपना उल्लू सीधा करता है, ये सभी धर्मों की बात कर रहे हैं। उन्होंने ईसाई धर्म का भी खंडन किया है। ईसाई धर्म में उनको अवतार माना गया, अवतारवाद का खंडन किया अपनी एक पुस्तक में, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में। तो बात केवल हिंदू धर्म की नहीं हो रही है,
वो सभी धर्मों का विरोध कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कमियाँ देख रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। अब इसके बाद ये तो मैंने इतनी बुराइयों से वो लड़े और इसी को धर्म में सुधार की संज्ञा दी गई। ये धर्म के भीतर छिपी हुई ये जो व्याधियाँ हैं, ये जो कुरीतियाँ हैं, जिनसे मनुष्य का जीवन जकड़ गया है, इन धर्म में और उन कुरीतियों में जकड़ गया है, मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है, मनुष्य सोच नहीं सकता है, तो उसमें धर्म को नहीं खत्म किया जा रहा है। यहाँ साथियों अच्छी तरह समझ लीजिए, धर्म खत्म नहीं किया जा रहा है, धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उनसे लड़ा जा रहा है, उनको दूर किया जा रहा है और मानव स्वतंत्रता पर बल दिया जा रहा है, मानव की प्रतिष्ठा को स्थापित किया जा रहा है। और जो आधुनिक राजा राम मोहन राय के पहले मनुष्य की कोई औकात नहीं है धर्म के सामने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू को, उसके वैल्यूज़ को स्थापित किया जा रहा है। तो ये अब देखिए पाश्चात्य दर्शन के जो बेहतरीन तत्व हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको ग्रहण करने पे बल दिया। कोई नए लोग आए हैं, उन्होंने शासन किया है, उनको भी देखें कि उनके अंदर क्या है। अब देखिए आज जो कुछ आप फिजिक्स देख लीजिए, केमिस्ट्री देख लीजिए, आप इसको क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस देख लीजिए, इकोनॉमिक्स देख लीजिए, अधिकांश तो सब पाश्चात्य दर्शन का ही दर्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो जो बेहतरीन तत्व हैं उनको बेहतरीन तत्वों को ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है, जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण कर लिया जाए। और साथियों पाश्चात्य दर्शन पर अच्छे तत्वों पर बल दिया और इन्हीं सब अपने सारी जिंदगी उन्होंने पहले तो बहुत कम उम्र में बहुत सी भाषाएं सीख ली और वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा और ज्ञान प्राप्त किया। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने अच्छे पद पर नौकरी की। वो उच्च कोटि के विद्वान थे, वो बहुत दूरदर्शी थे, वो किसी एक धर्म की संकीर्णता से बंधे हुए नहीं थे। उनका व्यक्तित्व और उनकी सोचने का तरीका बहुत विशाल रहा होगा उस ज़माने में, जबकि उस ज़माने में मनुष्य कितना संकीर्ण था, कितना धर्म से ओतप्रोत था, कितना बंधा हुआ था। तो तभी तो साथियों आदमी महान बनता है, तभी तो आज हम उनको पढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनको आधुनिक भारत का उद्धारक और भारतीय इतिहास का चमकता हुआ सितारा कहा है साथियों। इसलिए उनको पुनर्जागरण का जनक, धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता, आधुनिक भारत का निर्माता उनको कहा जाता है। तो ये साथियों मैंने उनका जीवन चरित्र और उनके व्यक्तित्व के विषय में, कृतित्व के विषय में मैंने आपको जानकारी दी। अब इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।